कॉन्गो अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पर बहुत मतलब अधिक जनसंख्या है, जिसके कारण वो देश गरीब है। इसके और भी कई कारण हैं। ठीक है, एक कारण नोट करना बताया इन्होंने, अधिक जनसंख्या। अच्छा आगे बोलो बेटा। शाबाश। शिक्षा सबसे पहला कारण है, शिक्षा। अच्छा। वहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं है, मतलब शिक्षा का अभाव है। अगर शिक्षा ढंग से नहीं दी जाएगी तो वहाँ की जनसंख्या अनपढ़ होगी, अशिक्षित होगी, तो मतलब वहाँ पर बेरोजगारी और गरीबी ज़्यादा होगी। बिल्कुल। दूसरा बोला इन्होंने शिक्षा की कमी है ना जी। अच्छा और बोलो। शाबाश बेटे। और भ्रष्टाचार, अगर शिक्षा की कमी है तो वहाँ पर भ्रष्टाचार होगा, लोगों को मतलब ज्ञान नहीं होगा उतना, और वहाँ पर आबादी अधिक होने के कारण भ्रष्टाचार ज़्यादा है। गुड। यशी का इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम भ्रष्टाचार को? करप्शन, है ना। रीजन लिख के रखो भाई। अच्छा आगे बोलो। शाबाश बेटे। और लैंगिक हिंसा। अच्छा, लैंगिक हिंसा क्या अर्थ हुआ इसका एक्सप्लेन करेंगे आप क्लास को? सर मतलब लड़कियों के साथ जुल्म होता है। जुल्म होता है उधर। अच्छा, देखिए एक और इनका पॉइंट है कि जिस समाज में लड़कियों के साथ हिंसा होती है वो समाज पिछड़ा रहता है। तराना देवी आप बताओ, सच ये सच है कि झूठ? मतलब कुछ एग्जांपल दें, मतलब कैसे? सर कहीं ना कहीं लड़कियां भी मतलब देश की नागरिक है ना। हाँ। तो उनके साथ ही गलत होगा तो कैसे कोई देश आगे निकलेगा? ओहो, अच्छा आप कहना चाहती हैं कि भाई देश की आबादी का 50% हिस्सा जो है वो लेडीज होती है। Yes, तो अगर 50% हिस्से को आप बंद करके रखेंगे या दबाएंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, ऐसा बोल रही हैं Yes, आप? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। बैठिए। अच्छा जी आप बोलिए। मैम बोलिए। और कॉन्गो में कम उत्पादकता और उच्च उत्पादन लागत है। अच्छा। उत्पादकता मतलब कम हो रही है और उत्पादन लागत ज्यादा है। ओके, प्रोडक्टिविटी कम है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। इसमें यशिका बताइए, आप इकोनॉमिक्स के हैं, लो प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है बेटा? यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, यू कैन स्पीक वाइल सर सिटिंग। मतलब लैंड में मतलब अच्छा वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इससे उनको खाना वगैरह की मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, डज इट ओनली कंसर्न अबाउट एग्रीकल्चर और ऑल्सो अबाउट इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ आएगा उसमें। अच्छा, और हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कैसे बढ़ती है? तो फिर अगर लेबर अच्छा होगा इसलिए अच्छा, labor और capital- स्किल्ड होगा, skilled कैपिटल होगा तब होगा। वो। ठीक है। अच्छा आगे बोलो बेटा। शाबाश, गुड। वहाँ पर अपर्याप्त परिवहन बुनियादी ढांचा है। अच्छा। परिवहन सुविधा भी मतलब ठीक नहीं है। मतलब इनका मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है ना। अच्छा आगे बोलो। एक मिनट रुको, बोला आप बताओ भी बेटे, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है किसी भी देश के? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को? आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या आता है बताइए, बोलिए मैडम, बोलिए आपके अनुसार जो भी। गलत ठीक कुछ नहीं है, आप बोलिए मैडम। हाँ बेटा, किसी देश का आधारभूत ढांचा क्या होता है बिटिया? अच्छा, कोई ऐसा प्रश्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी देश का? गुड़िया ऊपर देखो बेटे, नीचे देखो, ऊपर देखने वक्त है। अच्छा भाई साहब आप बताओ, आप सारे थे, आप भी बताओ, बता सकते हैं आप बताओ बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है किसी देश का? आधारभूत ढांचा क्या होता है, बोल सकते हैं आप? जी सर आप बोलेंगे। सचिन जी आप बोलेंगे, किसी भी देश का आधारभूत ढांचा क्या होता है? मतलब क्या क्या आता है उसमें, काउंट होता है? उन्होंने बोला उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। क्या क्या कमी है, क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर? जैसे कि गैस तो कर सकते हैं, हजार्ड गैस तो लगा सकते हैं ना। प्राकृतिक संसाधन बोल रहे हैं, गुड सेल ट्राई की इन्होंने। हाँ भाई, इधर से कोई बच्चा बोलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? हाँ आप बोलो। सर जैसे कि वहाँ पर बेसिक जो है सड़कें होनी चाहिए, सड़कें। अच्छा, और बिजली। गुड, यातायात के साधन होने गुड, बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर इसको बोलते हैं पुल, सड़कें, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बोलते हैं। ठीक है ना, गुड। आगे बोलो। शाबाश बेटे। और सर वहाँ पर सुरक्षा का अभाव है और अपराध मतलब ज्यादा होते हैं वहाँ पर। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की कमी है। गुड, अच्छे। और उग्रवादी श्रमिक संघ भी वहाँ पर है। अच्छा, अलगाववादी उग्रवादी संगठन भी वहाँ पर है। अच्छा एक मिनट रुको जरा, किससे पूछे हम? अब यहाँ युवक पीयूष जी, ऊपर देखो सुयूष जी। अगर किसी देश में बहुत बड़े हिस्से पे अलगाववादी बंदों का कब्जा है तो देश की तरक्की होगी या बैंड बजेगा उसका, आपके अनुसार? अगर किसी देश के बहुत, मान लो भारतवर्ष के कई बहुत बड़े हिस्से पे कोई अलगाववादी लोग कब्जा कर लेते हैं, कोई खालिस्तानी या कोई भी कर लेते हैं, क्या फ़ायदा होगा देश को कि नुकसान होगा उसके साथ? नुकसान होगा। क्यों, कुछ तर्क देंगे आप? अच्छा तर्क नहीं देंगे आप। हाँ आप बोलो सचिन जी। अगर किसी देश के बहुत बड़े हिस्से पे अलगाववादी हो जाएंगे, बम धमाके करेंगे, पुलिस जा नहीं सकेगी, नुकसान होगा फायदा होगा? नुकसान होगा सर, क्योंकि वहाँ की पब्लिक तो मतलब ग्रो नहीं कर पाएगी। हाँ बहुत ही सुंदर, देखो है ना। अच्छा एक प्रश्न इनसे पूछता, देखो मुखौटा वाले हैं, मास्क वाले। हाँ जी मिस्टर, आप बताओ, जो जम्मू कश्मीर में हमारे को इतनी सेना लगानी पड़ रही है, इतना खर्चा करना पड़ रहा है, इससे देश का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है वर्तमान में? अगर वहाँ शांति होती तो ठीक होता कि अभी लड़ाई से फायदा हो रहा है हमें वहाँ पर? नहीं यार, सिर्फ फायदा है।
क्यों नहीं हो रहा? कुछ लॉजिक आपका सर, कोई लॉजिक क्यों नहीं हो रहा फायदा? मतलब क्या नुकसान जम्मू कश्मीर में, क्यों क्या क्या नुकसान हो रहा है फिर अगर सेना भेजनी पड़ रही तो? हैं आप बोल सकते हैं क्या नुकसान हो रहा है? हैं बोल सकते हो? कोई और भाई कोई बोलेगा? आप बताओ भाई, अगर जम्मू कश्मीर में हमारी सेना जा रही है आज, उसका क्या नुकसान है? खर्चा क्या पड़ रहा है हमारे को? मान लो अगर वहाँ शांति होती तो क्या फ़ायदा होता है उससे? सर वहाँ शांति होती तो देश का विकास होता और उस हमारे देश को उस सेना पर उतना खर्चा करना नहीं। हाँ देखो इन्होंने बोली बात कि इतनी बड़ी सेना रखने के कितना खर्चा करना पड़ता होगा, इतनी कनवाई रखने के लिए कितने युवा मरते हैं, वो कहीं और भी तो काम कर सकते थे, पर वो युद्ध में जा रहे हैं, आप महंगे महंगे हथियार ले रहे हैं। तो जिस देश में शांति नहीं होगी, जैसे हॉब्स बोलता है, अगर आप पॉल साइंस पढ़ते होंगे, कि सबसे पहले तो देश में शांति होनी चाहिए ना, सॉवरेनिटी उसका पार्ट है, तो वहाँ वो भी मेंटेन नहीं है। आगे बोलो बेटा, शाबाश। सर स्वास्थ्य के कारण, जैसे वहाँ पर गरीबी है तो वहाँ पर मतलब खाना ढंग से नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं और बहुत सी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गुड, शोरी करना भाई, कोई सामने बोलो, पीछे नहीं बोलना। अच्छा गुड, मतलब लो आबादी भी अच्छी नहीं है, भूखी है ना। अच्छा 2023 में करीब 75% कोंगोवासी प्रतिदिन $2.15 से कम दर पर जीवन यापन करते थे। ओहो, इसको क्या बोले? बोलो आप बोलो। जो सर इंडियन रुपीज में होगा 186.81 इंडियन रुपीज, उतने में जीते हो। Yes, sir. क्या बोलते हैं बच्चों, एक दिन क्लास में बताया था आपको इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, किसी देश की क्या बोलते हैं इसको, जो बताया एक दिन में कितने में गुजारा करते हैं, फिर से पढ़। $2.15। हाँ तो प्रति व्यक्ति आई हुई ना ये पर कैपिटा इनकम है ना, कितनी गरीब देश है, पर कैपिटा इनकम उनकी लो है। शाबाश बेटा, और बोलो। ठीक है, आपने ये कारण बताए। अच्छा आपको क्या लगता है, इस पढ़ने के बाद आपको क्या लगा बेटा, कैसा फील हुआ कि भाई क्यों नहीं विकास कर पा रहा कॉन्गो? आज़ाद तो हो गया ना कॉन्गो 1950-60 में, तो क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकते हैं बेटा? सर यही सब, और वहाँ पर राजनीतिक कारण भी हैं और युद्ध और लूटपाट के कारण वहाँ पर मतलब दूसरे लोगों का उन पर विश्वास नहीं हो रहा कि उनके साथ मतलब व्यवसाय करें, मतलब लेन देन जैसे। हाँ अच्छा, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। वाह यार बहुत बढ़िया, देखो इनके लिए तालियां बजाओ, इतना अच्छा इन्होंने बताया। ओके बेटा, गुड बाय।